बालिका मंडल हो और चाहे महिला मंडल हो, चाहे नौजवान मंडल हो, सबने बड़े उत्साह के साथ में ऐसे आचार्य महाराज जी की अगवानी की। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सभी जानते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। प्रकट रूप से जब हमारी भावना होती है, हम सबकी भावना होती है, तब कहीं जाकर के ऐसे प्रभावना के कार्य, ऐसे अहिंसा की ध्वजा फहराने लगती है। आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़िया, हाँ, लेकिन यह आपने जो क्वालिटी बना के रखी है उसको 15 दिसंबर तक मेंटेन करके चलना है। आगे वाली अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सब लोग कह रहे थे महाराज जी कहाँ जा रहे हो, इतनी सी समाज है, इतनी सी समाज है, 10-15 की समाज है, इतनी दूर काहे के लिए जा रहे हो। हमने कहा छोटी समाज है लेकिन बंधी हुई मुट्ठी जैसी समाज है, जहाँ एकता होती है, जहाँ पर एक विचार होते हैं, एक आचार होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं, एक भगवान होते हैं, एक प्रभु ईश्वर पर आस्था श्रद्धा होती है, वही कहलाती है हमारी भारत की देश की विशेषता होती है। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। इसी तरह से काम होते हैं। प्रकट रूप से भावना भाई जाती है, वह तभी फलीभूत होती है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपने उत्साह अभी आज दिखाया है और ऐसा हमेशा बनाए रखना, क्योंकि वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। अब बीच में ठंडी बहुत पड़ी थी नहीं पड़ी थी, परसों न पड़ी थी ना, सबको ठंड का अनुभव होता है। और ठंड में जब जितने पैर हो और उतनी लंबाई की चद्दर नहीं हो तो क्या बुद्धिमानी रहती है, गोड़े से गोड़ लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। वैसे पैर को सिकोड़ लेना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता कहलाती है ना। कि यदि मानो ठंड है और अपने पास चद्दर आज जितनी है उससे भी ज्यादा अपने पैर लंबे हैं, तो अपने पैर सिकोड़ लेना ही बुद्धिमत्ता है। उससे ठंड बच जाएगी और नींद आ जाएगी। अर्ज रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। एक आयुर्वेद में आता सिद्धांत आता है कि यदि आपको नींद अच्छे से आ गई, आधा रोग ठीक हो गया। भैया नींद लगी है, किसी घर में बीमार पड़ जाता है, किसी को बुखार है या सर्दी जुकाम है, अभी उनको डिस्टर्ब मत करो, अभी उनके लिए बाधा मत बचाओ। बड़ी मुझसे नींद लगी है, रात भर नहीं सो पाए, तकलीफ थी, दर्द था ना, अभी 2 घंटा सो लेने दो, जी हल्को हो जा है। तो निद्रा के द्वारा एक लाभ मिल जाता है और पर्याप्त भूख लगती है। तो क्योंकि यदि भूख लगी है मतलब आपकी पाचन क्रिया ठीक है। भूख लगी कि नहीं लगी है, अंतर की बात, यही तो गड़बड़ है। भूख हमेशा रहना चाहिए। अचासी आपको ना, अचासी हम लोग बड़े प्यासे हैं, बड़े भूखे प्यासे नहीं बोलते आप लोग। हमारे यहाँ पधारो, और यहाँ पर सब जगह लिखा हुआ था कि सकल जैन समाज छत्तीसगढ़ लिखा था। कितनी अच्छी भावना है, मतलब 36 जो होता है ना, 36 होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है, यहाँ पर बड़े बड़े 36 स्टेट थे, बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे, उनसे मिलकर के राज्य बना हुआ है। तो हमको अब तो प्रजातंत्र चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो नेवरा तो है ही है, बिलासपुर है, रायपुर है, राजनांदगांव है, डोंगरगढ़ है, और से बलौदा बाजार है, भाटापारा, सिमगा है, और अकलतरा है ना। ऐसे हम समझते, और आज हमने देखा अगवानी में पूरा छत्तीसगढ़ की जैन समाज ही नहीं, पूरे अजैन लोग भी आकर के ऐसे आचार्य महाराज जी दर्शन लाभ ले रहे थे। सर ने पूछा भाई बाबा जी क्यों आए हैं,
क्योंकि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। छोटी सी समाज है लेकिन मुट्ठी बंधी हुई है, इसलिए। कितने शिखर बनाए आपने यहाँ पर? 4, 3, 6, 5 ही क्यों बनाए? क्योंकि एक हाथ में 5 उंगली होती हैं, 5 उंगली अपना अलग काम नहीं करती हैं। जब मुट्ठी बन जाती है तभी काम करती है। एक कहावत हमको याद आ गई, कालिदास जी का कथानक बता रहे हैं। और सभी जानते हैं कालिदास जी ने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, संस्कृत के महाकाव्य लिखे हैं। सुनने में ऐसा आता है कि कालिदास जी सबसे बड़े मूर्ख थे। अब मूर्ख की परिगणना कैसे की जाती है आपको पता है? कैसे पता चला सबसे बड़े मूर्ख थे? उस राज्य में जो राजा थे उसकी राजकुमारी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी, बहुत ही पढ़ी लिखी और सभी तत्वों का जानने वाली, शास्त्रों को जानने वाली थी। तो उसका संकल्प था कि जो मुझको शास्त्र में हरा देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी, उसी को अपना पति चुनूंगी। स्वयंवर ऐसा होगा तो मुझको विद्या मतलब है विद्या शास्त्र में हमको हरा देगा, वही हमारा पति बनेगा, ऐसा संकल्प था। तो बहुत से विद्वान पंडित विद्वान बड़े बड़े आए और सबसे सास होता था, उतनी विद्वान थी, कोई उसको जीत नहीं पाया। राजा परेशान कि मेरी बेटी की शादी कैसी हो, किस प्रकार से हो, चिंता में थे। अब किसको लाएं? सभी जो थे विद्वान थे सभी आ चुके थे। अब किसी ने कहा कि अब ऐसा करो, इनके लिए कोई बड़ा मूर्ख लेके आओ, इनका बड़ा मूर्ख लेके आओ, उससे इनका शास्त्र हो सकता है कि वो मूर्ख है, दिमाग का होना चाहिए, तब तो ऐसा सकता है। अब उसकी ढूंढाई हुई कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ पर नहीं आए थे, यहाँ के लोग समझदार हैं, छत्तीसगढ़ भी नहीं आए थे और अन्य राज्य में आए होंगे। तो उन्होंने ढूंढा, उज्जैन की बात है जहाँ के मध्य प्रदेश है ना, वहां की बात है। तो वहां पर देखा गया तो एक देखा कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति एक डगाल को, लकड़ी की डगाल होती है ना पेड़ की, उसको काट रहा था, कुल्हाड़ी से काट रहा था। जिस बड़ा मूर्ख है, तो पेड़ काटना मूर्खता कहलाती क्या? सुनो वालों, एक तना है और एक आपकी डगाल है। अब यदि व्यक्ति यहाँ पर बैठ के यहाँ पर भी काटेगा, डगाल यहाँ गिरेगी तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब वो व्यक्ति जो था यहाँ पर बैठा था और यहाँ पर काट रहा था, यहाँ पर बैठा था, इतना हो गया, ये उसकी डगाल हो गई, मतलब उपशाखा हो गई, तो शाखा के इस तरफ बैठा था और इस तरफ कुल्हाड़ी चला रहा था। अब ये बताओ, जब कुल्हाड़ी चलते जब पेड़ डगाल टूटेगी तो पैर पूरा डगाल नीचे गिरे नहीं गिरेगी, आदमी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा क्या? नीचे जाएगा ना। तो उन्होंने सिपाही ने देखा ये सबसे बड़ा मूर्ख है कि जिस डगाल पर बैठा है उसके इस तरह बैठ करके काट रहा है। इसलिए एक कहावत भी है, अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मत चलाओ, यही बुद्धिमत्ता है। ये कहावत है कि नहीं है ना? जो अपने हाथ से अपना ही ऐश करता है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, और इससे बड़ा तो मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। और उन्होंने देखा, भाई आप इधर तो आइए, नीचे आइए, क्यों क्या बात है? आपको राजा ने बुलाया। मुझको राजा क्यों बुलाएगा? क्या काम मेरा? नहीं, तुमको तो वहां पर जाना है और वहां पर के कुछ पढ़े लिखे हो? कहाँ से पढ़ा? जब जिस डगाल पर बैठा उसी में कुल्हाड़ी चला रहा है, कहाँ का समझदार? भाई एक काम करना, तुम वहां पर जाना और तुम वहां पर चुपचाप रहना, मौन रहना, कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। एक चुटकुला याद आ गया, याद है? तीन बच्चे थे, तो वो तुतलाते थे, उस कारण से उनकी शादी नहीं होती थी। जो भी आता था लड़की वाले तो देखते थे, भाई अच्छा खानदान सबको चाहिए, बस कुछ भी बोलते थे, अरे जो तुतलाता है, रिजेक्ट हो जाता था मामला। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए? उनके पिताजी ने बोल दिया, ये भाई तुम लोग बच्चों सुनो, सब चुपचाप रहना, कोई भी देखने वाला आए तो मुंडी हिला देना, मुंह कर देना, तो और इससे आपका काम बन जाएगा। चुपचाप रहे भाई। अब लड़की वाले आए, परिवार वाले आए,
तो आए तो उन्होंने तीनों से पूछा कैसा क्या है, हम करते सब करते 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 उतने में वहां से एक चूहा निकला, वहां से एक चूहा निकला। अब मौन रहना सरल नहीं होता है। उन्होंने कहा चूहा 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 चूहा, एक ने बोल दिया चूहा चूहा चूहा। अब दूसरा जो था उसने क्या बोल दिया, चुप लो चुप लो चुप लो चुप लो। तीसरा कहता है हम तो चुप ही साहब हैं। ऐसे बोलने में पोल खुल जाती है, खुल गई। इसलिए भैया तुमको बोलना नहीं है, मौन रहना है। ऐसे जो डगाल काट रहा था उससे बोल दिया, उसका नाम कालिदास था। अब साथ साथ चालू हुआ, अब साथ साथ चालू हुआ तो राजकुमार से बोला कि भाई हमारे पास जो विद्वान आए हैं वो आपको इशारों से आपके लिए बताएंगे। बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान है, इशारा से आपका काम चलेगा, कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छी बात है, ये तो नई बात आ गई। राजकुमारी ने अपना दिमाग लगाया, राजकुमारी ने कहा इशारा किया, हाँ ऐसा इशारा किया। राजकुमारी का भाव ये था जो संसार बना है 5 तत्वों से बना है ना, 5 तत्वों की पुनर्धानी हुई विद्यासागर की दुनिया। एक आप लोग भजन गाते ना, इसे कहा जाता है विद्या में ना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसे सब मिला करके इन 5 तत्वों से पूरा पृथ्वी बना हुआ है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ये तो 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जीव प्रज्वल धर्म अधर्म आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों से मिलकर के विश्व संसार बना हुआ है। ऐसा सामने यहाँ पाठशाला लगती है, लगती है। हाँ, इस विद्या का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर विद्यासागर महाराज जी इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हमेशा विद्यार्जन की लगन लगी रहती है। तो उस राजकुमारी ने बताया कि 5, ये बताओ ये 5 तत्व है, इसका मतलब क्या हुआ। अब वहां कालिदास क्या सोचता है, अच्छा तुझे हमसे कह रही है हम एक थप्पड़ मारेंगे। क्या सोच रही है कालिदास, क्या सोच रहे हैं कि हमको ये थप्पड़ मारेंगे। अच्छा मैं देखता हूं। कालिदास ने कहा तुम मारो हमको थप्पड़, हम तुमको तो क्या मारेंगे, घूसा मारेंगे। ऐसा उसने सोच के इशारा किया, क्योंकि पहले बाउंड हो चुका था, बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है, चुप रहना है, इशारे से बात करना है। उसने इशारा करके ऐसे बताया। तो राजकुमारी ने कहा अरे क्या विद्वान व्यक्ति है, बड़ाई 5 तत्वों से ये पृथ्वी बना हुआ है। इसके जवाब दिया है। क्या सोचा आदमी, इन सब में आत्मा एक है, आत्मा बलवान है, आत्मा बलवान है, इनको बहुत ज्ञान तत्व का। ऐसे कई बातें इशारा से हुई, ये अपने हिसाब से बोलते रहे, संकेत करते रहे, वो वहां से जवाब देते रहे, और बाद में पता फिर दोनों के लिए विवाह हो गया। अब सोचो आप, एक विद्वान व्यक्ति है, और उस समय फिर सुनने में आया, नाम तो ध्यान नहीं है, शकुंतला नाम था, क्या था, वो तो कालिदास, वो तो तुलसीदास जी का ऐसा था, शकुंतला ऐसा कुछ नाम था। हम तो उसके बाद में जब उसको पता कि मेरा पति इतना मूर्ख है, उन्होंने उसके लिए उस ताना दी, है ना, मेघदूत वगैरह उन्होंने फिर लिखा। फिर उस समय कालिदास इतनी शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज।